आज की वीडियो एक तसलसल के साथ है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ऊपर और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मौसूल हुए कि सर आप इजराइल और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें। तो मैंने कहा चले आज हम इजराइल और पाकिस्तान के कंपैरिजन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा मुल्क किन एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग है और क्या उसकी सलाहियत है और किस तरीके से वो मिलिट्री डोमिनेंस अपने अपने एरिया में क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इजराइल का जो डिफेंस बजट है हमने पहले डिस्कस किया था, तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफेंस बजट है और उसकी जीडीपी का 8.8% है उसकी जीडीपी का। जबकि पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 10 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इजराइल और पाकिस्तान की जो बड़ी फ़ौज है उसके मुकाबले में। तो फिर भी पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैनेज कर रहा है। दूसरी चीज़ जो देखा जाए, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका साइज़ तकरीबन 6,54,000 और यानी कि 654,000 है, जबकि इजराइल की जो फ़ौज है आर्मी है उसका साइज़ तकरीबन 1,70,000 के करीब उसकी फ़ौज है आर्मी है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी पाकिस्तान की फ़ौज है अगर देखा जाए न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। इसके अलावा देखा जाए तो रिज़र्व पर्सनल में हमारे पास तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे रिज़र्व के तौर पे काम आते हैं और इजराइल के पास तकरीबन 4,66,000 70,000 के करीब उसके पास रिज़र्व्स हैं जो इन केस ऑफ वॉर उनको बुलाया जा सकता है। अगर टैंक्स देखे जाएँ तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन किस्म के अल खालिद टैंक्स हैं, TUNT है और इसके अलावा हमारे पास और भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान के पास तकरीबन जो टैंक्स हैं 3,700 के करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ज़्यादातर टैंक्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। नाइट विजन कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर और मनोवरेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, उनकी रेंज बहुत अच्छी है और माशाल्लाह से बड़े एक पोर्टेंट किस्म की कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान अल खालिद टैंक खुद बनाता है। इजराइल के पास जो टैंक्स हैं मरकावा सीरीज़ के वो तकरीबन 2200 के करीब हैं और अच्छे टैंक्स हैं, वो भी अच्छे टैंक्स हैं, ठीक है। काफ़ी उन्होंने सपोर्ट ली है यूरोप से, अमेरिका से डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, तो ठीक है उस हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हमारे पास टैंकों की ज़्यादा है। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 360 के करीब जदीद तैयारे मौजूद हैं, जिनमें F-16 भी हैं हमारे पास, जिसमें JF थंडर्स भी हैं, ब्लॉक 3 भी आ चुका है हमारे पास, J-10Cs हैं और इसके अलावा चाइना के से पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाले टाइम में भी ऐड करने जा रहा है। और ये जो तैयारे हैं ये इन्होंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है इंडिया के ख़िलाफ़, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद रडार्स के साथ ये लेस हैं। इनके अंदर जो PL-15 के जो मिसाइल्स हैं, BVRs स्टैंड ऑफ वेपन्स, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उनकी भी रेंज बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है, बहुत अच्छी उसकी ट्रेनिंग है, कमाल किस्म का उन्होंने अभी रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया, सारी दुनिया ने देखा और उसमें बाकायदा इजरायली जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे वो भी बहुत सारी जो बेसिस थी इंडिया की, स्पेशली 6 के करीब जो एयर बेसिस थी वहाँ पे वो मौजूद थे और जो ड्रोन उड़ रहे थे, हारोप, हार्पी, हेरोन, ये सारे इजरायली ड्रोन हैं और मेरा गेस है कि ये ड्रोन्स वो मैनेज करके इनको दे रहे थे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की चीज़ें होती हैं, रडार्स वगैरह जो जैमिंग करते हैं या डिटेक्शन करते हैं जहाज़ों की, उसके अंदर भी इजराइल इंडिया को हेल्प आउट कर रहा था स्पेस के मामले में या उसकी सर्वेलेंस के मामले में। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी के एयरफोर्स के ज़रिए से इजराइल को भी हराया, इंडिया को भी हराया, रशिया को भी हराया, S-400 उसका भी था, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें थी जो पाकिस्तान ने वहाँ पे इन तीनों मुल्कों के ऊपर इम्पोज की। तो उस मामले में देखा जाए तो पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोर्टेंट किस्म की एयरफोर्स है, 360 के करीब हमारे पास जहाज़ हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए इजराइल के साथ तो इजराइल के पास भी एयरफोर्स बहुत अच्छी है, 340 के करीब उसके पास जहाज़ हैं, जिसमें F-16 भी हैं, F-15 भी हैं और F-35 जदीद जहाज़ हैं, स्टेल्थ एट्रीब्यूट्स वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और ये तीनों जहाज़ जो हैं वो इजराइल को अमेरिका ने दिए हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो ख़ुद अपने जहाज़ डेवलप कर रहा है, JF थंडर ब्लॉक 3, और ये बड़ी ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है और रिसेंटली पाकिस्तान ने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान अगर देखा जाए सेल्फ सफिशेंसी की तो पाकिस्तान को अपर एज है और डिपेंडेंस देखी जाए तो इजराइल डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज इजराइल यहाँ पे हमें बेहतर नज़र आता है। यहाँ पे जहाज़ों की नहीं होती, या राफेल भी कोई बुरा जहाज़ नहीं था, लेकिन बात यहाँ पे पायलट्स की होती है, ठीक है, मैन बिहाइंड द गन की बात होती है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स माशाल्लाह से कमाल की एयरफोर्स है और हम ऑलरेडी इजराइल के साथ भी हमारा 2-0 है
रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने इजराइल के 2 जहाज़ गिराए हुए हैं जब अरब इजराइल की ये जो जंगें इनकी हुई थी उसके अंदर। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इजराइल के ख़िलाफ़ ही अपनी सलाहियतों को साबित कर चुका है, और उसका जो बेहतरीन दोस्त है इंडिया, उसके खिलाफ तो साबित है ऑलरेडी पाकिस्तान ने कर दिया। सो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान एंड इजराइल एक कांटे का मुकाबला इनका है। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 307 के करीब हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे पास, और बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है हमारे पास। इसके अलावा इसराइल के पास तकरीबन 142 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान को एज है। नेवी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की नेवी इसराइल से बड़ी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी मानी जाती है कैपेबिलिटी वाइज। तब अगर देखा जाए पाकिस्तान की नेवी के पास 100 से ज़्यादा शिप्स हैं, 9 के करीब फ्रिगेट्स हैं, 8 के करीब पाकिस्तान के पास सबमरीन्स हैं, और इसके अलावा और भी जदीद चीज़ें पाकिस्तान ऐड कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की नेवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन भी हैं, यानी कि पाकिस्तान अपनी कन्वेंशनल सबमरीन जो है उसके ज़रिए से क्रूज़ मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। तो ये सलाहियत इसराइल के पास भी है, हमने डिस्कस की थी। तो इसराइल के पास जो नेवी है उसका साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तकरीबन 9-9.5 हज़ार के करीब उसकी नेवी है। इसराइल के पास तकरीबन ओवरऑल 70 के करीब जहाज़ हैं। जो मेन चीज़ें जो हैं वो कॉर्वेट्स हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक सलाहियत का जहाज़ होता है, और इसके अलावा उसके पास छोटी मोटी पेट्रोल बोट्स हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका जो दुश्मन है वहाँ पे हमास है या हिजबुल्लाह है वो वीक है, और उसकी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उनके पास नेवल कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसराइल ज़्यादातर रिलाई करता है फास्ट बोट्स पे या छोटी जो कश्तियाँ होती हैं उसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू इसराइल नेवी के मुकाबले में पाकिस्तान को अपर एज हासिल है। अच्छा, एयर डिफेंस के डोमेन के अंदर पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस है उसमें HQ-9 है, पाकिस्तान के पास LY-80 भी है, पाकिस्तान के पास और भी मल्टी लेयर्ड के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। जबकि इसराइल के पास मैंने पहले बताया था आपको कि आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, और इस तरह के और जो सी डोम के नाम से भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। तो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल के पास, उसको अमेरिका की भी सपोर्ट इसमें मिलती है रीजन में। तो ये यहाँ पे इनका जो कंपैरिजन होता है उसके अंदर इसराइल के पास थोड़ा सा अपर एज होता है एयर डिफेंस के अंदर। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ एक और बात, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया का जो एलीट तरीन एयर डिफेंस सिस्टम था S-400 उसको ब्रीच किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आप इनविंसिबल हैं। इसलिए मैं इसके अंदर कोई भी इतनी ज़्यादा वीकनेस पाकिस्तान की नहीं देखता। ये जब अल्लाह ना करे पहले तो जंग हो हमारी कभी, लेकिन अगर जंग होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास 100 तरीके होंगे इसराइल की एयर स्पेस को सैचुरेट करने के और उसके अंदर घुसने के और उसको मारने के। अगर ईरान कर सकता है, अगर हिजबुल्लाह या हमास जैसे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो कर सकते हैं, तो पाकिस्तान तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ईरान से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान बहुत बहुत कैपेबल है। जब उसने डिसाइड कर लिया कि पेनिट्रेट करना है इसराइल में तो कर देंगे। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास एस्टिमेटेड 172 यानी कि 172 न्यूक्लियर वेपन्स का है कहा जाता है, और जिनकी रेंज जो है 70 किलोमीटर मिनिमम रेंज है हमारी, और 2750 किलोमीटर्स हमारी मैक्सिमम रेंज है, जो कि हमारा शाहीन 3 लेके जा सकता है। इसराइल की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो एम्बिगुअस है। 100 से 400 न्यूक्लियर वेपन क्लेम किए जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो इट्स अ ब्लफ और इट्स रियलिटी। लेकिन कोई कंफर्म नहीं है इसके कि न्यूक्लियर वेपन कितने हैं। न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी की इनकी पॉलिसी है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है 0-2, 0-3 कहा जाता है। 0-3 जो है वो ICBM है, और जो इनका जो 0-2 है वो रीजनल एक जितनी भी रेंज है उसको कवर कर सकता है, 2200 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। ये वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो उसके पास मौजूद हैं। इसके अलावा उसके पास क्रूज़ मिसाइल भी हैं, पाकिस्तान के पास भी क्रूज़ मिसाइल हैं, उसके पास भी एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल है, हमारे पास भी हैं। तो न्यूक्लियर के अंदर पाकिस्तान एक डिमॉन्स्ट्रेटेड कंट्री है, मुल्क है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन उनके पास भी है, यानी कि कन्वेंशनल सबमरीन में उन्होंने भी न्यूक्लियर फिट किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है। उनकी कन्वेंशनल सबमरीन का जो न्यूक्लियर मिसाइल है, क्रूज़ मिसाइल, उसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर है, जबकि हमारे वाले की रेंज कम है। लेकिन जब बात आई कि डिलीवरी की या डिलीवर करने की वेपन्स, तो मैंने पहले बताया आपको कि बहुत सारे तरीके हैं ये काम करने के, तो इतना मसला कोई नहीं है। कन्वेंशनल सबमरीन आप मेडिटेरियन सी में ले जा के वहाँ से आराम से 700 किलोमीटर की रेंज से आप आराम से इसराइल पे हमला कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़िलहाल
हमारी कोई एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ उनके साथ नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि जी हमारी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इजराइल पे फोकस्ड है। हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है वो इंडिया फोकस्ड है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारी तमाम जंगें हैं, इंडिया के साथ तमाम इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स इंडिया के साथ हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया के साथ हैं। तो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया फोकस्ड है एट द मोमेंट। लेकिन कल को अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसराइल भी हमारे रडार के अंदर है। इसके अंदर एक और डोमेन होता है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। इसके अंदर इसराइल जो है उसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है सर्विलेंस में, स्पेस एसेट्स में, एआई में, और काफ़ी सारी दीगर और भी चीज़ें उन्होंने इसके अंदर डेवलप की हैं। जबकि पाकिस्तान इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना, और पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट इसमें कर ली है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसराइल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसराइल की NCW कैपेबिलिटीज़, इंडिया की NCW कैपेबिलिटीज़, रशिया के S-400 कैपेबिलिटीज़, इन तमाम को डिफीट किया है, तो उससे डेमोन्स्ट्रेट होता है कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान इनकी सोच से भी ज़्यादा आगे है। इतना कैपेबल पाकिस्तान बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान की जो इस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं NCW की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ की, वो हमने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन अभी रिसेंटली देख ली, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का उनके लिए जाल बिछाया और इस तरीके की गेम की उनके साथ, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ और टैक्टिक्स यूज़ किए कि इसराइल अपने आप को कहता है जी कि मैं NCW का, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ का किंग हूँ मिडल ईस्ट के अंदर और दुनिया के अंदर अपने आप को कहता है, और वो भी रह गया, S-400 भी रह गया, इंडिया भी रह गया। तो बेसिकली पाकिस्तान इस फील्ड के अंदर भी बहुत आगे जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन इज़ अ केपेबल कंट्री। और इसराइल के मुकाबले में पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ एरियाज़ में हम थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, अदरवाइज़ पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। और अगर इसराइल को किसी से खौफ होगा तो वो पाकिस्तान से होगा मुसलमान दुनिया के अंदर। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि तमाम मुसलमान मुल्क आपस में यूनिटी पैदा करें और एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएं, जमा हो जाएं, और फिर आप देखें पाकिस्तान इनको लीड करे और पाकिस्तान एक डोमिनेंस क्रिएट करेगा इंशाल्लाह ताला, एक ब्लॉक को लीड कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत है। तो इसी के साथ लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो कि इसराइल और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का जो कंपैरिजन हमने किया उसमें पाकिस्तान का पलड़ा बहुत सारी जगहों पे भारी है। अगर एयरफोर्स की देखा जाए तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे है। इसराइल की एयरफोर्स थोड़ी सी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की वजह से सुपीरियर उसमें आ जाती है, लेकिन मैंने वही बात की है, इट इज़ अबाउट मैन बिहाइंड द गन्स। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो मोरल है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिसेंटली इसको डेमोन्स्ट्रेट किया, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक केपेबल मुल्क है। उसकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़, ये तमाम बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और इसराइल या अमेरिका या कोई भी दुनिया का मुल्क कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो वी कैन डिस्कस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।